डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। 20 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में क्या खास है, ये बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणधीर गंगवा है। सर, सत्र शुरू हो रहा है 20 तारीख से, क्या कुछ सरकार की तैयारी और इस सत्र में क्या खास रहेगा? क्या कोविड की जिस तरह पिछली बार जो कोविड की गाइडलाइंस के तहत सत्र बुलाया गया था, क्या वही नियम रहेंगे इस बार? जी, 20 तारीख को सेशन शुरू होगा और पहले दिन 2 बजे से सेशन शुरू होता है। और जहाँ तक व्यवस्था की बात है, क्योंकि अभी जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, कई जगह पे कोरोना के नए वेरिएंट के तौर पे वो आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना के पूरे गाइडलाइन को हमने जिस तरीके से पीछे सेशन चलाया था कि एक सीट पे केवल एक विधायक को, जो 2 सीटों वाले दो लोगों की जो सीटिंग होती है जिसपे, उस पर एक ही विधायक को बैठा करके, और दर्शक दीर्घा में भी और स्पीकर गैलरी के अंदर भी विधायकों की व्यवस्था जिसे हमने पीछे की थी, उसी तरीके से करके हम इसको चलाने का काम जो है वो करेंगे। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और विपक्ष से जो भी मुद्दे रखेंगे, विपक्ष की तरफ से सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनका जवाब दे। ये ज़रूर मैं विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहूँगा कि अपनी बात वो रखें, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से बात रख करके उसका जवाब भी सुने और एक बढ़िया तरीके से सेशन को चलाएं, हाउस को जो है बढ़िया तरीके से चलाएं। ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि व्यवस्थित तरीके से जो हाउस चले। कौन से विधेयक इस बार सदन में आएंगे? और दूसरा, प्राइवेट मेंबर बिल भी, 2 प्राइवेट मेंबर बिल रखे जाने, और कितने प्रस्ताव, क्वेश्चन कितने लगाए गए थे? अभी 2 प्राइवेट मेंबर बिल है, एक आफ्ताब अहमद साहब की तरफ से हैं, एक राकेश दौलताबाद की तरफ से, जो 2 प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं, और 5 विधेयक सरकार की तरफ से अभी तक आए हैं। 9 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी जो है वो आए हैं विपक्ष की तरफ से। इस तरीके से ये है। और अभी हमने, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं वो अब तक 358 क्वेश्चन आए थे, और उनमें से 3 दिन के क्वेश्चन, क्योंकि एक दिन में 20 क्वेश्चन लगते हैं, उस हिसाब से 3 दिन के हमने 60 क्वेश्चन उसमें से ड्रा के जरिए से निकालने का काम किया। क्योंकि आमतौर पर जो खासकर विपक्ष के जो विधायक थे, उनकी शिकायत रहती थी कि हमारे विपक्ष के सवाल जो है नहीं लगने दिए जाते, इसलिए ड्रा के तौर पे हमने जो उसको निकाल करके जिसके भी ड्राम आए उसके निकाल दिए हैं, और इसको व्यवस्थित तरीके से हम चलाने का काम करेंगे। हम तो, हमारे काम है उसको बढ़िया तरीके से कंडक्ट करना, और पक्ष और विपक्ष को समान रूप से जो है वो समय देना, उसको व्यवस्थित तरीके से चलाना, वो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। पिछले सत्र में कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई, इस बार भी विपक्ष के पास कई मुद्दे, पेपर लीक का मामला है, बढ़ती महंगाई का मामला है, या फिर किसानों का एक मुद्दा है, क्योंकि आंदोलन पिछले 8 महीने से चल रहा है। तो क्या सरकार के ऊपर दबाव नहीं रहेगा? देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, और जैसे मैंने पहले कहा कि सकारात्मक सोच के साथ मुद्दे उठाने भी चाहिए, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको संतुष्ट कराए, उनको जो है उसका जवाब दे, ताकि हाउस के जरिए जनता को भी पता चले कि इन मुद्दों का सरकार किस तरीके से निराकरण कर रही है, किस तरीके से आगे इस टाइप की कोई दिक्कत परेशानी है, चाहे वो पेपर लीक का मामला है, वो ना हो, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या आगे करने जा रही है, ये सरकार बताने का काम करेगी अगर विपक्ष उठाता है तो। और हाउस के जरिए लोगों को भी इस बात का जो पता चलना चाहिए। तो सरकार की भी अपनी पूरी तैयारी है। तिरंगा यात्रा के रूप में एक पड़ाव सरकार ने एक तरह से पूरा कर लिया, क्योंकि 2 सप्ताह तक ये तिरंगा यात्रा प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में चली। आपके हल्के में भी अच्छा जो भीड़ वहाँ पर देखने को मिली थी। तो अब 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है, उस पर सबकी, खासकर सरकार चाहती कि शांति व्यवस्था कायम रहे, लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को जो विरोध देखने को मिला था जिस तरह का, तो क्या इस बार क्या प्लानिंग रहेगी सरकार की? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक 90 के 90 हलकों के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उसके अलग अलग रूप में, चाहे वो पैदल तिरंगा लेकर के, और चाहे मोटरसाइकिल से, साइकिल पे,
या कारों से या ट्रैक्टर यात्रा जो है निकालने का काम अलग अलग हलकों में अलग अलग तरीके से करने का काम किया। हमने भी हमारे हलके के अंदर भी ट्रैक्टर यात्रा निकाले, जिसके अंदर हज़ारों ट्रैक्टर किसान अपने अपने गांव से, 50 गांव मेरे हलके के अंदर है, एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां से ट्रैक्टर जो है भारी संख्या में ना आए हो। और बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए तिरंगा यात्रा करने का काम किया। और हमने उन अपने शहीदों को याद किया जिन्होंने इस देश के आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। उनको याद करने का काम भी जो है हमने किया। और जहाँ तक 15 अगस्त की बात है, ये 15 अगस्त का दिन हर एक भारतवासी के लिए बहुत ही गौरव का दिन होता है। और जहाँ तिरंगे की बात है, किसी भी भारतवासी से इस बात की आशंका हमें नहीं करनी चाहिए कि तिरंगा का कोई जो है अपमान कर सकता है या उसका कोई विरोध कर सकता है। ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी इस दिन क्योंकि कोई बाह्य ताकत होती है, कोई इस तरीके का विघ्न डालने वाले लोग होते हैं, तो उसके लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज है वो अपना इसको पूर्ण रूप से देखने का काम करती है। कहीं भी कोई भी इसमें कोई विघ्न ना पड़े, इसके लिए प्रशासन अपने तौर से इसको देखने का काम कर रहा है। स्पोर्ट्स अब बन चुका है। हरियाणा बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है टोक्यो ओलंपिक में, खासकर हरियाणा के खिलाड़ियों ने। आपके हल्के की भी एक खिलाड़ी जो हो भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा थी। अपने हल्के में खिलाड़ियों को और खेलों को प्रमोट करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? निश्चित रूप से मैं तमाम जितने भी हमारे ओलंपिक के अंदर हमारे देश का प्रतिनिधित्व जिन खिलाड़ियों ने किया उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। और मुझे बड़ी खुशी और गर्व है इस बात का कि 32 खिलाड़ियों ने हमारे जो प्रदेश की है उन्होंने भी इसके अंदर हिस्सा लेने का काम किया। और जो पदक आए वो भी जो है आधे से ज़्यादा अकेले हरियाणा प्रदेश के जो हमारे जो खिलाड़ी है वो लेकर के आए। हरियाणा प्रदेश की एक अच्छी खेल नीति के कारण खिलाड़ियों को हर तरीके से सपोर्ट करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है, उनको व्यवस्था देने का काम जो है वो कर रही है। और जो खिलाड़ी जीत करके आए हैं, जो गोल्ड मेडल लेकर के आए उनको 6 करोड़ रुपए, जो सिल्वर मेडल लेकर के आए उनको 4 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल वालों को 2.5 करोड़ रुपए। और जिन खिलाड़ियों ने जो चौथे नंबर पे आए, जो पदक से वंचित भी रह गए, विशेषकर जैसे हमारी हॉकी की टीम की जो खिलाड़ी थी वो 9 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश की थी, उनको भी 50-50 लाख रुपए और ऑफर लेटर उनको जो है नौकरी का जो है देने का काम हरियाणा सरकार ने किया, उनको प्रोत्साहन देने के लिए। इसी तरीके से जिन भी खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया हरियाणा प्रदेश की तरफ से, उनको भी 15-15 लाख रुपए जो है वो कल यहाँ दिए गए हैं। खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, हरियाणा प्रदेश का गौरव बढ़ाने का काम किया। और उम्मीद करूँगा कि आगे भी ये खिलाड़ी इसी तरीके से मेहनत और लगन से अपना काम करते हुए और ज़्यादा जो है पदक लाने का काम जो है निश्चित तौर पर करेंगे। मेरे लिए गर्व की बात ये भी है कि मेरे जहाँ मेरा रेजिडेंस है, मेरे पड़ोस में ही है हमारी बेटी शर्मिला गोदारा, वो इस हॉकी टीम के अंदर थी। जो चौथे नंबर पे हॉकी टीम आई है उसको भी 50 लाख रुपए मिले हैं। और एक आम घर से, एक छोटे से किसान के घर से उठ करके ओलंपिक तक गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूँ। और जिस तरीके से उस बेटी से भी चर्चा करके जो भी कोई भी स्टेडियम की बात होगी और भी जो सुविधा देने की बात होगी हम गांव में करवाने का। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।